तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है भूतिया घर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा परिवार एक साधारण सा परिवार था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया भी हमें वहाँ पर ले आकर खड़ा कर दिया जहाँ पर लौट पाना शायद अब मुमकिन नहीं था। मैं अर्जुन, इस कहानी का मुख्य किरदार, उम्र 28 साल और नौकरी प्राइवेट कंपनी में और स्वभाव से बिल्कुल शांत। मेरी पत्नी निधि, जो एक स्कूल टीचर थी, हमेशा समझदारी और हिम्मत की मिसाल रही। हमारी छोटी बेटी अन्विया, जिसे हम आणवी कहते थे, सिर्फ 6 साल की थी, मगर उसकी मासूमियत और चुलबुली बातें घर को रोशन कर देती थी। मेरे माता पिता भी हमारे साथ रहते थे। पापा मेरे रघुवीर सिंह एक रिटायर पुलिस ऑफिसर, जिनका स्वभाव बहुत सख्त था और दिल बहुत नर्म था। मेरी माँ सरिता एक धार्मिक और दयालु महिला, जिनकी सुबह पूजा पाठ से शुरू होती और शाम भजन कीर्तन से। हम पहले एक शहर के प्लॉट में रहते थे। छोटा सा था लेकिन सुरक्षित और आरामदायक। लेकिन जब मेरी नौकरी में प्रमोशन हुआ तो हमने सोचा कि एक बड़ा और शांतिपूर्व खुला घर लिया जाए। काफ़ी खोजबीन के बाद हमें एक घर मिला, शहर से थोड़ा सा दूर, एक पुराने से इलाके में। बड़ा था, सस्ता भी और चारों ओर हरियाली थी। पहली बार में तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो नज़र आता है वो हमेशा सच नहीं होता। हमने पुराना घर को छोड़ दिया और नए घर में शिफ्ट होने गए। लेकिन हम इस घर में जैसे ही आए, कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जिनकी वजह से हमें एहसास हुआ कि ये कोई आम घर नहीं है, ये भूतिया घर है। हमारा नया घर वाकई में बहुत बड़ा था। चारों ओर ऊंची दीवारें, सामने एक पुराना लेकिन खूबसूरत बेड और अंदर घुसते ही एक लंबा बरामदा। घर के चारों ओर घने पेड़ लगे हुए थे, जो इसे और भी खूबसूरत लेकिन रहस्यमय बना रहे थे। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई मुझे। तो ये ठंडक मौसम की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सिरहन पैदा करने वाली थी। पर मैंने, और क्या कह सकते हैं, हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया। घर में कई कमरे थे। एक बड़ा सा हॉल जिसमें पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, लेकिन घर के कोने में धूल सी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई बहुत समय से नहीं आया या नहीं रह रहा। हमने धीरे धीरे सामान जमाना शुरू किया। अम्मी बहुत खुश थी। वो पूरे घर में दौड़ती फिर रही थी। उसने अपनी पसंद से अपना कमरा चुन लिया। ऊपर वाली मंजिल पर एक कोने में कमरा, इसकी खिड़कियां बाहर बगीचे की ओर खुली हुई थी। लेकिन जब निधि ने वह कमरा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से लगाने पर ही खुला, जैसे वो कई सालों से बंद हो। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब सी नमी महसूस हुई। नमी ऐसी थी जैसे जले हुए पुराने किसी खून की, या कह सकते हैं किसी मांस की गंध। मुझे ये सब अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने निधि से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह सब बहुत खुश थे और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा पति या अपना परिवार में भी खुश ना हो। काम होते ही हम थक चुके थे। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए अपने अपने। अब घर में बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा था, यहाँ तक कि बाहर के पेड़ भी अजीब तरह से हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन पर कुछ अजीब ताकत मंडरा रही हो। रात के तकरीबन 2 बजे मेरी आंख अचानक से खुल गई। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। निधि मेरे बगल में सो रही थी, मेरी पत्नी। लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई बाहर बरामदे में चल रहा है, बहुत ही धीमे धीमे कदमों की आवाज़। मैंने उठकर खिड़की से झाँका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक हमारे कमरे से बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक ठंडी हवा सा का झोंका सा मुझे महसूस हुआ। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, उधर उधर देखता रहा, इधर उधर।
लेकिन फिर यहाँ कुछ नहीं दिखा। फिर वापस आकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस रात मुझे अजीब से सपने आए, सपने जो मुझे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। रात तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन सुबह उठते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये घर जिंदा था और हमें ही देख रहा हो। निधि सुबह जल्दी उठ गई थी और किचन में चाय बना रही थी। मैं अनवी के कमरे की ओर गया, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। अनवी अपने कमरे की एक कोने में बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह बिना हिले ढुले जमीन पर बैठी थी, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। अनवी, मैंने धीरे से पुकारा। यहाँ कोई है जो रात को मेरे बगल में बैठता है। उसने अपनी छोटी उंगलियों से इशारा किया कमरे के कोने के तरफ। मैंने उस कोने में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा अंधेरा सा था, जैसे रोशनी वहाँ तक पहुँच ही ना रही हो। मैंने ज़बरदस्ती फुसफुसाकर और मुस्कुराकर कहा, बेटा ये सब तुम्हारी सोच है और कुछ नहीं यहाँ। लेकिन सच बताऊँ तो अंदर से मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। दिन भर हम घर की सफाई और सामान जोड़ने में व्यस्त रहे। माँ ने घर में तुलसी का पौधा लगा दिया और पापा ने घर के पुराने कोनों में जांच करना शुरू कर दिया। लेकिन शाम होते ही माहौल बदलने लगा। जैसे तैसे हमने काम तो निबेड़ लिया, लेकिन रात के तकरीबन 11 बजे जब हम सब हॉल में बैठे थे, तभी नीति हमेशा अचानक से चौंक गई। अर्जुन, यहाँ देखो। उसने कांपते हुए सीढ़ियों की ओर इशारा किया। मैंने तभी नज़र घुमाई और मेरी सांसें थम गई। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में एक परछाई हिल रही थी। कोई खड़ा था, लेकिन वहाँ कोई होना क्यों चाहिए या होना नहीं चाहिए। मैंने झट से लाइट ऑन की, लेकिन रोशनी होते ही वहाँ कुछ था ही नहीं। लेकिन वह एहसास, वह ठंडक, वह परछाई कहीं न कहीं अब भी मुझे महसूस हो रही थी। उस रात के बाद घर का माहौल और भी भारी लगने लगा। ऐसा लगता था कि जैसे कोई यहाँ पर हो, हम इस घर में अकेले नहीं हैं। हर कोना, हर दीवार, हर छाया किसी अनदेखी निगाह से हमें ही घूर रही थी, ऐसा प्रतीत होता था। रात के तकरीबन फिर 2 बजे जब सब गहरी नींद में थे, तभी एक तेज दस्तक की आवाज़ मेरे कानों में आई और मेरी नींद टूट गई। दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था, या कह सकते हैं दरवाजे पर कोई था। मैंने निधि को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही गहरी नींद में थी। कमरे में भी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थी। फिर से थक 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 थक, फिर से वही दस्तक। इस बार आवाज़ और भी ज़्यादा तेज थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो और ज़बरदस्ती अंदर आना चाहता हो। मैंने तभी हिम्मत जुटाई और धीरे से अपना बिस्तर छोड़ा। दरवाजे की ओर बढ़ा मैं। जैसे जैसे मैं करीब जाता, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे की झिकी के पास झाँका, लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन जब गौर से देखा तो एक अजीब सी छाया फर्श पर नजर आ रही थी, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो लेकिन दिख ना रहा हो। तभी अचानक पीछे से अनवी की आवाज़ आई, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी नहीं थी जैसी वह आम तौर पर बोलती है, या वैसे जैसी वह आम तौर पर होती है। पापा मत खोलो, वो अंदर आ जाएगा। तभी मैंने तेजी से पलट कर देखा। अनवी बिस्तर पर बैठी थी, पर उसकी आंखें बंद थी। वह नींद में ही कुछ बोल रही थी। अनवी, मैंने धीरे से पुकारा। उसने धीरे से सिर घुमाया और कहा, वो छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं अंदर है। ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तभी मैं तेजी से दरवाजे के पास से हटकर अनवी को हिलाया। अनवी, अनवी उठ, क्या कह रही हो तुम? तभी वह अचानक झटके से उठी, जैसे किसी गहरे सपने से जागी हो। पापा, क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। अनवी, मैंने धीरे से सिर घुमाया और कहा, वो छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं अंदर है। ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तभी मैं तेजी से दरवाजे के पास से हटकर अनवी को हिलाया। अनवी, उठ, क्या कह रही हो तुम? तभी वह अचानक झटके से उठी, जैसे किसी गहरे सपने से जागी हो। पापा, क्या हुआ?
उसने इतनी मासूमियत से पूछा जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। लेकिन अब मैं नहीं सो सकता था, क्योंकि अन्वी जो कह रही थी, अगर वो सही कह रही थी तो जो भी था वो बाहर नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर था। उस रात के बाद मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। निधि और अन्वी तो सो गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वो दरवाजे के पार जो भी था, वो शायद या कुछ भी, या जो अन्वी ने कहा था, वो अब तक एक रहस्य ही था। लेकिन अन्वी की नींद में कही गई बातें दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। जो उसने कहा था वो बाहर नहीं अंदर है। सारी रात मेरी ऐसे ही गुजर गई सोचते सोचते। सुबह की पहली किरण के बाद घर का माहौल कुछ हल्का सा महसूस हुआ। निधि ने नाश्ता बनाया, माँ पूजा में बैठ गई और पापा अखबार पढ़ने लगे। सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये कुछ ठीक नहीं है। दोपहर के तकरीबन 3 बजे जब सब कमरे में अपने अपने आराम कर रहे थे, तो मैं घर के पुराने हिस्से में को देखने निकला था। ये मकान कुछ ज़्यादा ही पुराना था और इसकी दीवारें ऊबड़ खाबड़ लग रही थी। कुछ जगहों पर तो प्लास्टिक सड़ चुका था, जिससे अंदर की काई दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं बरामदे के बाहर कोने में पहुंचा, मुझे लगा कि दीवार के पीछे से किसी की आवाज़ आई है, सरसराहट की, खटखटाहट की। ऐसा लगा कि जैसे कोई दीवार के अंदर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने दीवार पर कान लगाया। हम कोई है वहाँ? मैंने धीमी आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दीवार के पीछे कुछ था। तभी अचानक थम, ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने दीवार पर जोर से मारा हो। मैं डर गया। मैं एक झटके से पीछे हटा। मैं इस दीवार के पीछे के बारे में सोच ही रहा था, तभी अन्वी मेरे पास भागती हुई आई और पापा देखो, मैंने एक ड्राइंग बनाई है। उसने मुझे अपनी ड्राइंग, या कह सकते हैं वो कागज़, दिखाया और जो मैंने देखा उससे मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उस ड्राइंग में जो अन्वी ने बनाया था, ड्राइंग में हमारा घर भी बना हुआ था जो नया था, लेकिन उसके ऊपर एक काला साया मंडरा रहा था। घर की खिड़कियों में काले लाल आंखें चमक रही थी। बेटा, तुमने ये कहाँ देखा? मेरी आवाज़ कांप रही थी। अवनी ने मेरी ओर देखा और धीमी सी आवाज़ में कहा, पापा ये वही है जो रात में मेरे कमरे में आता है और मेरे से बातें करता है। अब मैं बिल्कुल श्योर था, मैं समझ चुका था इस घर में कुछ था। ये हमारा इत्तेफाक नहीं था और ना ही ये हमारा डर था, और वह अब हमें देख ही रहा था। अन्वी की डरावनी ड्राइंग देखने के बाद मेरे मन में 100 सवालों का तूफान दौड़ गया। ये सब एक बच्ची की कल्पना थी या सच में इस घर में कुछ अजीब हो रहा था? ऐसे सवाल मेरे मन में ही चल रहे थे। अब तक जो भी हुआ था, रात की रहस्यमयी दस्तक, अन्वी की नींद में कही गई बातें, दीवारों के पीछे आती हुई आवाज़ें, सब इशारा कर रही थी कि इस घर में कुछ राज छुपा है। मैंने पापा से इस घर के नक्शे के बारे में पूछा। उसने बताया कि मकान मालिक ने हमें सिर्फ ऊपरली मंजिल के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन नीचे की मंजिल की जानकारी या जिक्र नहीं किया। ये शक हुआ कि घर के नीचे कोई तहखाना तो नहीं है। मैंने पूरे घर का मुआयना किया। हाल के एक कोने में जहां पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, मुझे फर्श पर एक हल्की सी दरार दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ दबा हुआ हो। जब मैंने अलमारी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का फर्श दिखा, जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने जोर से धक्का दिया और अंदर खोलने की कोशिश की। वो अंदर से खुलती आवाज़ आई। ये तो दरवाज़ा है, मैंने खुद से कहा। मैंने जोर लगाया, लेकिन लकड़ी की पकड़ इतनी भारी थी कि वह हिल भी नहीं रही थी। पापा को बुलाकर जब हमने उसे पूरा खींचने की कोशिश की तो नीचे होलो का एक हैंडल निकल गया। ये शायद कोई खतरनाक तहखाना है, पापा फुसफुसाया। हमने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की। दरवाज़ा जंग लगा हुआ था और उसमें खोलते ही बहुत तेज जगह
धुएं थे, धूल से भरी हुई थी। उसे खोलने में बहुत जोर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे हमने पूरी ताकत लगाई। अचानक ठक 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 दरवाजे के नीचे से किसी की 3 बार खटखटाने की आवाज़ आई। हम दोनों पीछे हट गए। मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई। पापा ने टॉर्च निकाली और दरवाजे की ओर हल्की सी रोशनी डाली। अचानक अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। हाँ, वो सांस लेने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। एक गहरी धीमी सांस, जैसे कोई अंदर बंद हो या फिर हमें बाहर से देख रहा हो। मैंने घबराकर पापा की ओर देखा। पापा, अंदर कोई है? पापा ने मेरी बात सुनी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। हमें इसे खोलना ही होगा अर्जुन, जो भी सच है इसे जानना जरूरी है। हमने पूरा जोर लगाया और दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। अंदर से ठंडी सड़ी हुई हवा एक झोंका आया, जिससे मेरा तो दम घुटने लगा। अंधेरे में हमें एक पुरानी टूटी हुई सीढ़ी दिखाई दी, जो नीचे अंधकार में उतर रही थी। लेकिन इसमें पहले ही हम कुछ और देख पाते। घर, गहरी भयानक घर घर की आवाज़ अंदर से आई। ऐसा लगा जैसे कोई जाग रहा हो, कोई जो अब तक हमें ही देख रहा था। और जो हमने अंदर जाकर देखा, उससे हमारी सांसें ही कांप गई। तो दोस्तों, इसका अगला भाग हम आप बोलोगे तो लेकर आएंगे। अगर आपको अगला भाग चाहिए तो बता देना, हम इसका अगला भाग लगाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। उसके तय खाने के नीचे क्या है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।